क्या फिर लौटेगी पुरानी पेंशन? संसद में सरकार ने दिया बड़ा जवाब। ओल्ड पेंशन स्कीम पर सरकार का बड़ा बयान। एनपीएस यूपीएस की सच्चाई। ओपीएस की वापसी होगी या नहीं? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसको लेकर ताजा अपडेट क्या है, इसी जानकारी के साथ और इसके साथ साथ आप लोगों के द्वारा किए गए कमेंट्स की जानकारी के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो, आज की ये खबर उन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद ही अहम है। क्या पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस फिर से लागू होने वाली है? क्या सरकार एनपीएस और यूपीएस को हटाकर ओपीएस लाना चाहती है? संसद में इस सवाल पर सरकार ने जो जवाब दिया, ये जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। देखिए, पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस क्या है? तो देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस जो है, ये व्यवस्था थी जिसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटीड पेंशन मिलती थी। कर्मचारियों को अपने वेतन से कोई योगदान नहीं देना पड़ता था और आखिरी वेतन के आधार पर उनकी पेंशन जो है वो तय होती थी। अब ये योजना केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत चलती थी, जिसे बाद में 2021 में संशोधित किया गया। ओपीएस की जगह एनपीएस कब आया, चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। सरकार ने वर्ष 2004 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस लागू की। इसके बाद नए कर्मचारियों को ओपीएस की जगह एनपीएस के तहत शामिल किया गया और साल 2009 में इसे आम नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया। एनपीएस में क्या व्यवस्था है? देखिए, एनपीएस में कर्मचारियों को अपने बेसिक वेतन प्लस डीए का 10% योगदान देना होता है, यानी सरकार उनकी आमदनी से कटौती करती है। अब सरकार जो है 14% जो है योगदान इस पर करती है। पेंशन मार्केट पर आधारित होती है। पेंशन की राशि जो है इस पर कोई गारंटी नहीं होती है। अब इसके बदले जो यूपीएस आया है उसकी बात अगर करते चले तो देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से ये जाना जाता है। हाल ही में सरकार ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात जो की है, तो यूपीएस में क्या है? देखिए, कर्मचारी 10% अपना योगदान देता है, सरकार 10% अपना योगदान देती है। इसके अलावा सरकार लगभग 8.5% अतिरिक्त योगदान भी करती है, यानी कुल मिलाकर सरकार का योगदान जो है इसमें ज्यादा रहता है। लेकिन ये भी देखिए, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। संसद में इसको लेकर क्या सवाल पूछा गया? अब संसद में कई सांसदों ने सरकार से इसको लेकर सवाल किया है कि क्या केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी? जब कुछ राज्य ओपीएस लागू कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार इसको लागू क्यों नहीं कर रही? अब सरकार ने संसद में इसको लेकर क्या जवाब दिया? देखिए, 15 दिसंबर 2025 को जब सरकार से ये पूछा गया कि उनका ओपीएस लागू करने का कोई इरादा है या नहीं, तो इसके जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने लोकसभा में इसको लेकर स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ओपीएस को फिर से लागू करने का कोई भी इरादा नहीं है। एनपीएस और यूपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए ओपीएस लाने की फिलहाल कोई भी योजना नहीं है। अब देख लीजिए, किन राज्यों ने ओपीएस और यूपीएस लागू कर दिया है। सरकार ने इसको लेकर भी स्पष्ट बताया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये ऐसे राज्य हैं और इनके साथ साथ कुछ ऐसे और राज्य हैं जो अपने कर्मचारियों के हित में फैसला ले रहे हैं और आने वाले दिनों में भी केंद्र सरकार को अपने कर्मचारियों के हित को देखते हुए उनकी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी की परेशानियों को गंभीरता से समझते हुए ये कदम जरूर से उठाने चाहिए और इस पर अभी हम उम्मीद जिंदा रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे संगठन हैं और इसके साथ साथ एनपीएस से जुड़ा हुआ, एनपीएस को निकालने के लिए, जो ओपीएस वापस लाने के लिए इतने अच्छे प्रयास कर रहा है, ऐसा एक बहुत बड़ा संगठन है जिसके प्रयत्न सतत चालू है। तब तक हमें उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। अब ये जानकारी थी एनपीएस, ओपीएस, यूपीएस को लेकर केंद्र सरकार का जो जवाब आया उसको लेकर। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए कमेंट्स के जवाब मैंने नहीं दिए थे। तो ऐसे में लगातार ऐसे भी कमेंट आ रहे थे कि मैम अभी आप कमेंट्स के बारे में क्यों बात नहीं कर रही हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में कुछ कमेंट्स की जवाब देख लेते हैं। तो ये पहला कमेंट देख लेते हैं। देखिए, हमारे एक पेंशनर्स लिख रहे हैं कि पीएमआर जो केस है इसकी क्या अभी सिचुएशन है, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए, अपडेट दीजिए वो आरोपी के लिए। देखिए, बहुत सारे वीडियोस में मैं इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। जल्दी से एक लाइन में कहूंगी कि जनवरी में इसकी डेट है, यानी केंद्र सरकार ने जो रिव्यू पिटीशन दायर किया है, जनवरी में इसकी सुनवाई है। अब सुनवाई के दौरान जो भी होगा इस चैनल के माध्यम से जानकारी शेयर कर दूंगी। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मेरा ये इस दिसंबर में 15 साल पूरा हो जाएगा।
क्या हमको रिफंड मिलेगा? आपसे ये पूछना चाहते हैं, यानी ये कम्यूटेशन के रिफंड के बारे में बात कर रहे हैं कि कम्यूटेशन जो इनका कट रहा है वो दिसंबर महीने में पूरा हो जाएगा, 15 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो अतिरिक्त जो 3 साल का पैसा कटा है, क्या वो वापस मिलेगा? देखिए, जब मैंने कम्यूटेशन को लेकर जानकारी दी थी, उस वीडियो में मैंने क्लियर किया था कि रिफंड किसी को भी नहीं मिलेगा। कम्यूटेशन पीरियड अगर केंद्र सरकार कम करने पर मान जाती है, तो ये 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में शामिल हो सकता है, क्योंकि बातचीत इसको लेकर शायद चल भी रही है। आने वाले दिनों में ये स्थिति जो है स्पष्ट और ज्यादा होगी, तब इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में ये शामिल होता है, कमेटी इसको लेकर केंद्र सरकार को कहती है, केंद्र सरकार मान भी जाती है और कम्यूटेशन पीरियड 15 साल के बदले 13 साल कर देती है, फिर भी ये पुराने पेंशनर्स पर लागू होगा कि नहीं, ये केंद्र सरकार का डिसीजन होगा। पर मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि लाखों करोड़ों पेंशनर्स हैं। अगर एक पेंशनर्स के रिफंड की बात करें तो सबको रिफंड देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये 2026 या उसके बाद जो रिटायर हो सकते हैं, उनके लिए शायद ये लागू करें। तो आने वाले दिनों में, यानी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए कि कितना फायदा होगा, कम्यूटेशन में क्या सुधार होगा, इसके लिए हमें कुछ इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, अगला कमेंट देख लेते हैं। देखिए, एक लिख रहे हैं कि मैम, मेरे पापा रेलवे में सर्विस करते हैं और 2026 फरवरी में वो रिटायर होंगे, तो मेरे पापा की पेंशन में इंक्रीज होगा या नहीं? देखिए, अभी से ये कहना कि 8वें वेतन आयोग में आपके पापा की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अभी तो वो कर्मचारी ही है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। बाकी एक बात है कि अगर आप वेतन आयोग में जैसे कि 8वें वेतन आयोग में रिटायर होंगे, तो जाहिर-सी बात है कि अभी के हिसाब से उनकी सैलरी ज़्यादा होगी। अगर ज सैलरी ज़्यादा होगी, तो इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, तो पेंशन तो अच्छी खासी होगी ही। पर वेट करिए आने वाले दिनों में, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि जो भी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें होगी, उसी हिसाब से हमारी सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। चलिए, सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैडम, अगर किसी एजेड जो पर्सन है उसका आधार कार्ड नहीं होता तो क्या करिए? देखिए, अगर किसी पेंशनर्स के पास, किसी पुराने व्यक्ति के, जो एजेड व्यक्ति है उनके पास उनका आधार कार्ड नहीं है, तो आधार कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड बेहद ही जरूरी होता है। अगर आपको आधार कार्ड बनवाने में कोई भी दिक्कत आती है, आपको क्या करना है? आपके नजदीकी जो आधार सेंटर होते हैं, उनमें एक बड़े अधिकारी बैठे होते हैं जो आपकी मदद करेंगे। मैंने खुद ने बहुत सारे ऐसे, हमारे यहाँ भी गुजरात में भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आधार कार्ड बनवाया है। अगर उनको दिक्कतें आ रही थी, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, बहुत सारी अगर दिक्कतें हैं, तो भी आधार कार्ड बन जाता है। उस अधिकारी से संपर्क करिए, वो आपकी मदद जरूर करेगा। फिर भी अगर कुछ दिक्कत आती है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, फोन पर भी आप सलाह ले सकते हैं। देखिए, मैं ज्यादा से ज्यादा फोन कॉल रिसीव करने की कोशिश करती हूँ और करती भी हूँ, व्हाट्सएप पर भी मैसेज करती हूँ, लेकिन बावजूद इसके आपके सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे, तो आप कमेंट्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। और हाँ, एक जरूरी बात आज के इस वीडियो में मैं कहना भूल गई कि देखिए, आज यानी कि 19 दिसंबर को क्या भारतीय राजनीति में कोई बड़ा भूचाल आने वाला है? इस विषय पर आपको वीडियो में जानकारी चाहिए, तो रीना सुथार ऑफिशियल चैनल पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी। एक बार विजिट जरूर से करिएगा। चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।